बहू। हाँ माँ जी, आपने बुलाया मुझे। बहू, तुम तो जानती हो ना कि मुझे घर में गंदगी पसंद नहीं है, फिर आज तुमने पोछा क्यों नहीं लगाया? वो माँ जी, आज मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था तो सोचा आज का दिन झाड़ू पोछा रहने देती हूँ। चलो कोई बात नहीं। आई बड़ी सर दर्द वाली। कुछ नहीं हो रहा होगा इसे, ऐसे ड्रामा कर रही होगी काम से बचने के लिए। सोच रही होगी कि अब मैं झाड़ू पोछा करूं। मैं तो हाथ नहीं लगाने वाली, करना है तो करो वरना रहने दो। बहू जी। माँ जी, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी मौसी सास। अरे बस बस बेटा। अच्छा बहू, अभी तो ये अकेले ही आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इनकी बहू और बेटा भी आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, चाय और नाश्ते का अरेंजमेंट कर दो। ठीक है माँ जी। अरे बहन, तुम्हें तो बहुत ही सुशील और सुंदर बहू मिली है। अरे बहन पूछो मत, हर तीसरे दिन तो इसका बीमारी का ड्रामा होता है। आज मेरा सर दुख रहा है, आज मेरी कमर दुख रही है, आज मुझे ये हो गया, आज मुझे वो हो गया। तो आप इसे अच्छे से दवाई क्यों नहीं लेते, अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते? अरे जब कोई बीमारी हो तब तो कोई दिखाए भी। कुछ नहीं होता इसे, बस काम से बचने के लिए या बेड पर सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए बहाने बना देती है। बहन तुम्हें कैसे पता? अरे हमें सब पता है, सास भी कभी बहू थी। छोड़ो ये सब बातें, तुम बताओ तुम्हारी बहू कैसी है? ऐसी ड्रामेबाज तो नहीं है ना, बीमारी का बहाना तो नहीं करती ना? अरे नहीं, वो बहुत ही एक्टिव है। बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे। चलो बहन, मैं तुम्हें अपना पूरा घर घुमा देती हूँ। अरे पूजा, तुम अभी तक खाना बना रही हो? जी वो मेरा थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, इसलिए कोई काम आज जल्दी जल्दी में नहीं हो रहा है। अरे सर दर्द कैसे? अच्छा चलो, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, दवाई ले लो, उसके बाद काम करना। नहीं नहीं, आप तो जानते हैं ना कि मौसी आए हुए हैं और थोड़ी ही देर में उनके बहू और बेटा भी आने वाले हैं। पहले मैं काम खत्म कर लेती हूँ, फिर जब तक वो आएंगे तब तक मैं रेस्ट कर लूंगी। लेकिन पूजा, अरे बस थोड़ा सा काम बचा। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से काम खत्म कर लो। मैं कुछ काम करवाऊँ? नहीं, कुछ काम नहीं करना, पर अगर आप करना ही चाहते हैं तो सैलेड काट दो। राजीव बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी वो पूजा के सर में दर्द हो रहा था तो सोचा थोड़ा काम करवा देता इसके साथ। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें करते हो? बाहर मेहमान आए हुए हैं, मेरी नाक कटवाओगे क्या? मेरी बहन क्या बोलेगी कि राजीव भी रसोई का काम करता है? रसोड़े का काम औरतों का होता है। मम्मी पूजा ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, आप थोड़ी इसकी हेल्प करवा दीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? मेरी बहन क्या बोलेगी कि बहू के होते हुए मैं किचन में क्या कर रही हूँ? और वैसे भी सर दर्द ही तो है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तुम बाहर चलो। मम्मी आप चलो, मैं आया। मैंने कहा ना बाहर चलो। बहू, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवाओगी क्या? वो मम्मी जी, इनको मैंने बताया कि मेरा सर दर्द हो रहा है, इसीलिए ये काम में हाथ बटाने को बोल रहे थे। बहू बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तो हर रोज सर दर्द होता है। मैंने तो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा नहीं किया सर दर्द का। सर में दर्द है ना, हाथ पैर तो सही सलामत चल रहे हैं ना? जी माँ जी। और सर में दर्द वाली बात बाद में पकड़ लेना तुम, पहले जरा अपने तेज तेज हाथ चला लो। जी माँ जी। आज मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। शादी से पहले मुझे कहीं भी थोड़ा सा भी दर्द होता था तो मैं पूरा घर सर पे उठा लेती थी, सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती थी कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, और वो लोग मुझे देखकर कितना परेशान हो जाते थे। और एक आज शादी के बाद अगर मैंने बता भी दिया कि मुझे सर दर्द है, तब भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने काम से, कि सही टाइम पर काम हुआ या नहीं। अगर मम्मी पापा यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। पता नहीं किसने ये शादी वाली प्रथा चलाई। प्रणाम मौसी। जीती रहो बेटा। लेकिन अंकुश नहीं आया क्या?
नहीं मौसी, उनको कुछ काम आ गया इसीलिए वो नहीं आए। अरे कोई बात नहीं। मौसी, पूजा दीदी कहाँ है? हो रही तुम्हारी पूजा दीदी। अरे दीदी, दीदी आपको तो बहुत तेज बुखार है। मौसी, मुझे क्या लग रहा है कि दीदी का टेम्परेचर बहुत हाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं बोल रही हूँ ना कि आपको तेज बुखार है। अरे वो किचन से काम करके आई, इसीलिए थोड़ा तुम्हें ऐसे ही इसका टेम्परेचर हाई लग रहा होगा। वो गैस के आगे खाना बनाया तो गर्म हो गई होगी। कैसी बातें कर रहे हो मौसी? दीदी आप ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे इसको सुबह से सर दर्द था, आपने दवाई ली क्या? बस अभी खाना खाने के बाद दवाई ले लूंगी। दीदी आप रेस्ट करिए, बाकी काम मैं कर लूंगी खुद। अरे बेटा तुम तो मेहमान हो। मौसी मैं मेहमान भी हूँ और इंसान भी हूँ। दीदी को बहुत तेज फीवर है, मैं ऐसी हालत में इनसे काम थोड़ी करवा सकती हूँ। दीदी आप रेस्ट करिए। लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं सब कर लूंगी। ठीक है। देखो बिटिया, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। अब रोज ये बहाना तो चलेगा नहीं, आज मेरा सर दर्द है, आज मेरा कमर दर्द है, इसका तो रोज का ही रहता है। मौसी आपने कभी दीदी के लिए दवाई ली या आपने बोला कि जाओ कहीं क्लिनिक से ही दवाई ले आओ? अरे मैं बोलूंगी क्यों जब ये ड्रामा कर रही है। कुछ नहीं होता इसे, बस ड्रामे करती है ये। तभी तो इसको कहीं भी दर्द हो मैं सुनवाई नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ काम से मतलब है। हाँ माँ सही कहा, आपको सिर्फ काम से मतलब है। तो काम कौन करेगा? अगर इतना ही बीमार रहना था तो दहेज में भेज देते इसके माँ बाप कोई नौकर। अब हमने इसे अपने घर की बहू आराम करने के लिए तो बनाया नहीं है। मौसी बुरा मत मानना, अच्छी सास नहीं बन सकती मत बनो, लेकिन अच्छे इंसान तो बन जाओ। कम से कम भगवान का ही लिहाज कर लो। मौसी बहू को बहू की तरह ट्रीट किया करो, नौकर की तरह नहीं। अरे इतना बीमार तो कोई नौकर भी हो जाता है तो उसे भी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता है। देखो बिटिया, हमारे घर के मामले में दखल अंदाज मत करो। दखल अंदाज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप इनकी बीमारी को नजरअंदाज कर रहे हो। अरे दर्द तो मुझे भी था कल सर में, लेकिन ये पराये घर से आई हुई है, ये मेरा दर्द कहाँ समझेगी। लेकिन मम्मी कल पूरा दिन ये आपके पास रही, बार बार आपका सर दबाया इसने, आपके खाने पीने का ख्याल रखा। मैं भी तो कल घर में था, मैंने भी तो देखा इसने कितनी केयर की आपकी। मौसी बेटियां ना कल पराई थी ना बेटियां आज पराई हैं, बस ये कहावत ही गलत बनाई है। बेटियां तो अपनी होती हैं, उन्हें पराया करते हैं आप जैसे लोग। अगर बात समझ नहीं आई तो मैं समझाती हूँ। बेटियां माँ बाप के लिए कभी पराई होती ही नहीं है, बेटों से बढ़कर प्यार करते हैं माँ बाप बेटियों को। पर हाँ, जब वो दूसरे घर चली जाती है तब बुरे लगता है कि अब बेटियां पराई हो गई, लेकिन फिर भी बेटियां उनका दुख दर्द बेटों से ज्यादा समझती हैं। देखिए अगले घर वाले बोलते हैं पराए घर से आई है, और अगले घर वाले भी उन्हें पराई कर देते हैं। अगर आप लोग उन्हें अपना लें तो वो पराई कैसे हुई? मुझे ये बड़ी बड़ी बातें मत समझाओ। मैं तो चली सत्संग करने। सत्संग करने का भी कोई फायदा नहीं है मौसी। घर में शांति ना हो तो मन में शांति कैसे होगी? जिस घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा बर्ताव होता हो उस घर में भगवान भी कैसे आएंगे? देखो कुछ ज्यादा बोल रही हो अब तुम। ये क्या बहन, तुमने बोला था तुम्हारी बहू बहुत एक्टिव है, ऐसे एक्टिव है ये, और तुम भी चुपचाप सुन रही हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे क्योंकि मुझे पता है ये कभी गलत नहीं होती। मुझे तो इस पे बहुत ही प्राउड फील होता है, अभिमान है ये मेरा। बहन अब टाइम आ गया है, तुम्हें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। तुम सब एक ही थाली के चट्टे वट्टे हो, मुझे मत सिखाओ। मैं चली सत्संग करने। रहने दो मम्मी जी, इनको बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सालों से बनी आई है इनकी ऐसी सोच। अब 10 मिनट में हम इनकी सोच नहीं बदल सकते, किसी बात को देखने का नजरिया नहीं बदल सकते। भैया आप दीदी को दवाई लेकर आओ, और उन्हें रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए घर का थोड़ा बहुत काम खुद देख लेना। और अगर मौसी ये बोले कि तू रसोई का काम नहीं कर सकता, तू लड़का है, तो उनसे पूछना कि कौन सी किताब में ऐसा लिखा है। अगर लड़के रसोई का काम नहीं कर सकते तो लड़के होटल मैनेजमेंट क्यों करते हैं? हाँ सही कहा, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। चलो मम्मी जी हम चलते हैं। भैया पूजा दीदी का ख्याल रखना। ठीक है। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमारी वीडियो कैसी लगी। मैं आपको बता दूं कि एक बहू भी बीमार हो सकती है, वो भी तो इंसान है, वो भी काम करने वाला रोबोट तो है नहीं। अगर वो बीमार है तो उसकी केयर करो। बाकी सब तो आपने वीडियो में देख ही लिया। वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।